मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट और बदायूं से मुस्लिम खां को टिकट मिला है। वहीं बरेली से छोटेलाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बांदा से मयंक द्विवेदी को टिकट मिला है। बलिया से लल्लन सिंह यादव को टिकट मिला है और वाराणसी से अतहर जमाल को टिकट दिया गया है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। तो बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, वहीं फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी, बलिया से लल्लन सिंह यादव को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, 11 और कैंडिडेट्स की बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। बिल्कुल 11 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और ज्यादातर ये पूर्वांचल के नाम है। पूर्वांचल में खास नजर बहुजन समाज पार्टी की थी। कैसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाएं ताकि जिनकी क्षेत्र में छवि अच्छी हो। हालांकि इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मैनपुरी, बदायूं, बरेली और सुल्तानपुर को भी, फर्रुखाबाद को भी इसमें रखा गया है। उसका कारण ये है कि मैनपुरी से बहुजन समाज पार्टी इंतजार कर रही इस बार की प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी का कौन होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। तो मैनपुरी से जिस तरह की समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को जो है चुनावी मैदान में उतारा। लिहाजा जो मैनपुरी की सीट है वो भी अब डिक्लेयर कर दी गई है। अब शिव प्रसाद यादव को परिवर्तित नाम प्रत्याशी बनाया गया है। और इससे पहले प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद समीकरण को देखने के आधार पर प्रत्याशी के नाम के बदलने की खबर आ रही थी। अब बदायूं की बात अगर हम करें तो मुस्लिम खां को बदायूं से टिकट दिया गया है। बरेली से छोटेलाल गंगवार है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा है, पुरानी बहुजन समाज पार्टी के नेता है, लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे जो है उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है। इसके साथ ही बांदा से मयंक द्विवेदी है, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन है, बलिया से लल्लन सिंह है और जौनपुर से अगर हम बात करें तो श्रीमती श्रीकला सिंह है जो धर्मेंद्र सिंह की पत्नी है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही गाजीपुर से उमेश कुमार और वाराणसी से अतहर कमाल को लारी को टिकट दिया गया है। देखिए, अगर आप इस पूरे नामों की अगर हम बात करें, जो 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है, जिसमें 10 प्रत्याशी जो इस बार नए डिक्लेयर किए गए, एक नाम परिवर्तित किया गया है। इन सभी प्रत्याशियों में जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण वो दिखाई पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भी यही है कि कम से कम ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो अपने क्षेत्र में अच्छी छवि रखते हो, बेहतर तरीके से काम करते हो, ताकि जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। इसी के तहत ये लगातार आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के 10 से 15 नाम जो है वो लिस्टों में आते रहते हैं। बहुत धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। तो एक प्रयास है बच्चों की तरफ से सूझबूझ कर कदम रखा जाए और कोशिश की जाए इस बात की कि किस तरह से ज्यादा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में लड़ाकर उन्हें जिताया जाए। पिछली बार अगर आप लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यूपी में, लिहाजा इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का यह दावा है कि वो जो है तमाम सीटों पर जीत दर्ज करेगी और इसी को लेकर लगातार पार्टी मंथन भी करेगी। बिल्कुल, लगातार गहन मंथन के बाद निखिल देखा जा रहा है कि एक कैंडिडेट को सोच समझकर बीएसपी मैदान में उतार रही है। और दूसरी तरफ निखिल, एक बात यह भी देखी जा रही कि इस बार बीएसपी अध्यक्ष मायावती अन्य दलों की अपेक्षा बीजेपी की बात सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लगातार वो रैलियां कर रही हैं और बीएसपी कैंडिडेट्स के लिए समर्थन जुटा रही हैं। देखिए, अगर आप रैलियों की बात करेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ अगर कोई दल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है चुनावी प्रचार के दृष्टिकोण से तो बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। आप चाहे मायावती की बात करें जो बसपा प्रमुख है, या चाहे आकाश आनंद की बात करें, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी मैराथन रैलियां शुरू हो गई हैं। एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी रैलियां हो रही हैं। हालांकि वो बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के उन रैलियों में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों दल एक साथ आएंगे और एक मंच पर एक बड़ा शो करने की किया जाएगा। लेकिन उससे इतर जो बसपा की पॉलिटिक्स है वो ये है कि गांव-गांव तक क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की जाए। बहन जी की तमाम तो लोकसभा स्तर पर बैठकें कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को करीब से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि आने जो चुनाव की तारीखें उसमें उसको उसका फायदा मिल सके। जी
मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट और बदायूं से मुस्लिम खां को टिकट मिला है। वहीं बरेली से छोटेलाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बांदा से मयंक द्विवेदी को टिकट मिला है। बलिया से लल्लन सिंह यादव को टिकट मिला है और वाराणसी से अतहर जमाल को टिकट दिया गया है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। तो बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, वहीं फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी, बलिया से लल्लन सिंह यादव को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, 11 और कैंडिडेट्स की बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। बिल्कुल 11 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और ज्यादातर ये पूर्वांचल के नाम है। पूर्वांचल में खास नजर बहुजन समाज पार्टी की थी कैसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाएं ताकि जिनकी क्षेत्र में छवि अच्छी हो। हालांकि इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मैनपुरी, बदायूं, बरेली और सुल्तानपुर को भी, फर्रुखाबाद को भी इसमें रखा गया है। उसका कारण ये है कि मैनपुरी से बहुजन समाज पार्टी इंतजार करे इस बार की प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी का कौन होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। तो मैनपुरी से जिस तरह की समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को जो है चुनावी मैदान में उतारा। लिहाजा जो मैनपुरी की सीट है वो भी अब डिक्लेयर कर दी गई है। अब शिव प्रसाद यादव को परिवर्तित नाम प्रत्याशी बनाया गया और इससे पहले प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद समीकरण को देखने के आधार पर प्रत्याशी के नाम के बदलने की खबर आ रही थी। अब बदायूं की बात अगर हम करें तो मुस्लिम खां को बदायूं से टिकट दिया गया है। बरेली से छोटेलाल गंगवार है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा है, पुरानी बहुजन समाज पार्टी के नेता है, लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे जो है उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है। इसके साथ ही बांदा से मयंक द्विवेदी है, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन है, बलिया से लल्लन सिंह है और जौनपुर से अगर हम बात करें तो श्रीमती श्रीकला सिंह है जो धर्मेंद्र सिंह की पत्नी है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही गाजीपुर से उमेश कुमार और वाराणसी से अतहर कमाल को लारी को टिकट दिया गया है। देखिए, अगर आप इस पूरे नामों की अगर हम बात करें, जो 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है, जिसमें 10 प्रत्याशी जो इस बार नए डिक्लेयर किए गए, एक नाम परिवर्तित किया गया है। इन सभी प्रत्याशियों में जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण वो दिखाई पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भी यही है कि कम से कम ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो अपने क्षेत्र में अच्छी छवि रखते हो, बेहतर तरीके से काम करते हो, ताकि जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। इसी के तहत ये लगातार आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के 10 से 15 नाम जो है वो लिस्टों में आते रहते हैं। बहुत धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, तो एक प्रयास है बच्चों की तरफ से सूझबूझ कर कदम रखा जाए और कोशिश की जाए इस बात की कि किस तरह से ज्यादा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में लड़ाकर उन्हें जिताया जाए। पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यूपी में। लिहाजा इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का ये दावा है कि वो जो है तमाम सीटों पर जीत दर्ज करेगी और इसी को लेकर लगातार पार्टी मंथन कर रही है। बिल्कुल, लगातार गहन मंथन के बाद निखिल देखा जा रहा है कि एक एक कैंडिडेट को सोच समझकर बीएसपी मैदान में उतार रही है। और दूसरी तरफ निखिल, एक बात यह भी देखी जा रही कि इस बार बीएसपी अध्यक्ष मायावती अन्य दलों की अपेक्षा बीजेपी की बात सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लगातार वो रैलियां कर रही हैं और बीएसपी कैंडिडेट्स के लिए समर्थन जुटा रही हैं। देखिए, अगर आप रैलियों की बात करेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर कोई दल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है चुनावी प्रचार के दृष्टिकोण से तो बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। आप चाहे मायावती की बात करें जो बसपा प्रमुख है, या चाहे आकाश आनंद की बात करें, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी मैराथन रैलियां शुरू हो गई हैं। एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी रैलियां हो रही हैं। हालांकि वो बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के उन रैलियों में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों दल एक साथ आएंगे और एक मंच पर एक बड़ा शो करने की किया जाएगा। लेकिन उससे इतर जो बसपा की पॉलिटिक्स है वो ये है कि गांव-गांव तक क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की जाए। बहन जी के तमाम तो लोकसभा स्तर पर बैठकें कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को करीब से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि आने जो चुनाव की तारीख है उसमें उसको उसका फायदा मिल सके। जी।